नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीशू। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बजाज शुगर मिल पर धरना दे रहे किसानों पर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने का एक मामला सामने आया है, जहां किसान अपना गन्ना भुगतान लेने के लिए शुगर मिल के गेट पर धरना दे रहे हैं, लेकिन शुगर मिल प्रबंधन द्वारा यहां अपना हक मांग रहे अन्नदाताओं को मुकदमा दिया गया, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि शुगर मिल या जिला प्रशासन किसानों पर जितने चाहे मुकदमे दर्ज करवा ले, लेकिन अब किसान अपना हक लिए बिना नहीं उठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले करीब 9 दिन से कस्बा थाना भवन स्थित बजाज शुगर मिल के गेट पर सैकड़ों किसानों द्वारा गन्ना भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन शुगर मिल प्रबंधन ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को गन्ना भुगतान देने के बजाय उन पर शुगर मिल के मुख्य गेट को बंद कर वहां रहने वाले लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए थाना भवन थाने में किसानों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जहां किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर शुगर मिल प्रबंधन यह सोचता है कि किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाकर वह किसानों की आवाज़ को दबा देंगे, तो यह उनकी सोच बेहद गलत है। आगे कहा कि जिला प्रशासन हो या शुगर मिल प्रबंधन जितने चाहे मुकदमा लिखवा ले, लेकिन किसान अपना हक लिए बिना किसी भी कीमत पर नहीं उठेंगे। सुनिए। किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 10 दिन से धरना चल रहा है शुगर मिल में भुगतान को लेकर, तो कई किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो क्या पूरा प्रकरण है और अब क्या रणनीति जो है किसानों की? शामली प्रशासन मिल के वकील बन के पैरवी कर रही है, वकालत पूरी जोर कर रही है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कमेटी को मान के डरा रहे, धमका रहे, इन पर मुकदमे दर्ज करे गए। हम ये बात किया, जब पूर्व माफी का किसान मरा, हम डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे। हमने कहा था कि सबसे पहले बजाज शुगर मिल पे एफआईआर दर्ज हो, इससे 50 लाख का मुआवजा मिले। वो नहीं हुआ, उल्टा किसानों ने मुकदमा दर्ज किया। जिला प्रशासन कमेटी को दबाने का प्रयास कर रहा है, इन पर मुकदमे लग रहे। हम एक बात कह रहे हैं, इस पे करीब 50 गांव हैं, 80 गांव हैं इस पे बजाज मिल पे। इसमें सोसाइटी के मेंबर भी हैं। हम ये कह रहे गाँव से अगर 10 मेंबर इसके खिलाफ एफआईआर करें 420 की, तो क्या यहाँ का पुलिस प्रशासन एफआईआर ले लेके 500 एफआईआर आज तहरीर दे देंगे हम? भाई संविधान देश में गन्ना एक्ट है, गन्ना एक्ट पढ़े यहाँ का प्रशासन, यहाँ का मिल प्रशासन। गन्ना एक्ट में किसान को आजादी है, संविधान इस देश में है या खत्म हो गया? अगर पुलिस प्रशासन को ये मिल प्रशासन एफआईआर करा सके, तो पुलिस प्रशासन यहाँ का किसानों की तहरीर लेके चले जाओ, 500 एफआईआर की कॉपी आज दे देंगे। ये भाई मिल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, भुगतान नहीं दे रहा, तो प्रशासन यह दबाव का काम न करे। यहाँ पे सभी किसान संगठन पे नजर है इस धरने पे, और सभी किसान संगठन इस धरने के साथ है। जल्द ही बड़ी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और इसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आर पार की लड़ाई होगी। गन्ना भुगतान लेके यहाँ से उठेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुगर मिल पर किसान धरना दे रहे थे, मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों को। अब क्या रणनीति किसानों की? मुकदमे ये और भी हमारे ऊपर दर्ज कराएं, हमें कोई चिंता नहीं है। बस हमारी तो मिल प्रबंधन व जिला शामली प्रशासन से अपील है कि हमारा भुगतान जो हम उचित मांग हमारी है उसको हमारे तरीके से करा दें, एक न्यायिक दायरे में रहकर करा दें। हम न्यायिक दायरे के बाहर जाकर ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही करेंगे। जो सरकार का नियम है गन्ना भुगतान का, उसके तहत हमें गन्ना भुगतान करा दें। हम सरकार का प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। मुकदमे चाहे हमका और भी लगा दें, हमें उस बात की कोई दिक्कत नहीं है, हम सब झेल लेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन किसानों का भुगतान करें। शुगर मिल पर किसान धरना दे रहे थे, कुछ किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब क्या रणनीति जो है किसानों की? रणनीति है धरना लगातार जारी रहेगा। अपनी मांग जब तक पूरी नहीं होती धरना नहीं उठेगा। मुकदमा एक की बजाय 1000 लगा दें, प्रशासन भी लगा दे, मिल प्रबंधन भी लगा दे। हमारे साथ में कम से कम 50 किसान संगठनों का समर्थन हमें मिल चुका है। और पार की लड़ाई होगी, भुगतान लिया जाएगा। अब तक का 85% ब्याज सहित भुगतान चाहिए, तब जाके धरना खत्म होगा। यही रणनीति है। शांति प्रिय तरीके से भी और बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि शासन प्रशासन की आंख खुल सके और किसानों की पीड़ा को समझा जा सके।
शासन से मांग है कि किसानों की पीड़ा को समझा जाए और इनका भुगतान दिलाया जाए। रही बात मुकदमों की कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमे इन्होंने झूठे लगा दिए, निराधार हैं। उसके लिए हम आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई से उसका जवाब दिया जाएगा। उसमें कुछ लोगों को इसने लिख दिया कि ये सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता कोई नहीं है यहाँ पे। हमारी इसमें कितनी मानहानि हुई है उसका भी मुकदमा दायर किया जाएगा मिल प्रबंधन पे। और प्रशासन से कहते हैं कि वो हमें गिरफ्तार करके ले जाए। इन्होंने मुकदमा करवाया और किसानों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मिल प्रबंधन पर मुकदमे किया जाए। किसानों का बकाया है 420 ये करता है, ये सारा चोर है, इसे ही इस मुकदमे इस पर होना चाहिए। प्रशासन पता नहीं कहाँ इसके दबाव में आ रहा, क्यों नहीं बात सुन पा रहा किसानों की। ये प्रशासन जानता है क्या कारण है क्या नहीं है। रणनीति यही है, लगातार कंटिन्यू धरना जारी रहेगा तब तक भुगतान नहीं होता। तो जिला प्रशासन बात करने के लिए आया था, तो क्या कोई बात बनी? वार्ता जिला प्रशासन किसानों के बीच में आया था, उसका बार बार हमने धन्यवाद किया है, लेकिन बात विफल ये रही। जो जायज किसान की मांग है वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। जो मिल प्रबंधन बताता है घूम फिर के वहीं आ जा। जो किसान की जायज मांग है उस पर कदम उठावे। हमें यहाँ किसानों को कौन सा शौक है यहाँ बैठने का? भुगतान करें, उसी दिन मैसेज आएगा, तुरंत उठ के अपने घरों चले जाएंगे। अब धरना कब तक चलेगा? है निश्चित है, जब तक भुगतान नहीं होता तब तक धरना चलेगा। मुकदमों को लेकर क्या रणनीति? मुकदमों को लेकर कोई रणनीति नहीं है। समय आने पे मुकदमे इन्होंने लगा दिए, FIR कराएंगे मिल पे किसानों से, और हम इसका कोर्ट से जवाब मांगेंगे किस धारा पे क्यों मुकदमा लगाए। इन्होंने बताया कि हमारे बच्चों के परेशान हो रहे, पेपर रुके, हम चाहते हम कोई ये दिखाए एक भी बच्चा आ गया कि हमारी अटेंडेंस रुक गई, हमारा एग्जाम छूट गया। कौन बाधित हुआ? बढ़िया अपने रूम में सब एसियों में मजे ले रहे। पीड़ित तो हमें, होली नहीं खेल पाए, बच्चे दुखी हैं, गुलाल नहीं दिया उन्हें। अच्छा सर, यहाँ मिल पर धरना चल रहा है, इसमें आप शामिल होने के लिए आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण तो सैनी साहब सभी जगह किसान के शोषण का प्रकरण इस पूरे देश भर में। ये एक थाना भवन मिल नहीं है। जब भी किसान के उत्पाद की कीमत की बात आती है तो इसका शोषण होता है, और उस उत्पाद बेचने के बाद पैसा लेने की बात आती है तो इसका शोषण होता है। 14 दिन का एक नियमानुसार ये बनाया गया कि 14 दिन में किसान को भुगतान दिया जाएगा, लेकिन सभी सरकारें कहती हैं, वर्तमान सरकार भी इस बात को कहकर सत्ता में आई और इससे पहले भी सरकारें यही कहती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब सिंहासन इनको मिल जाता है, और ये किसान के माध्यम से ही मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ किसान हैं, 70% निर्भरता खेती पर है, और उसके बाद जब सिंहासन मिल जाता है, किसानों के वोट से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहला शोषण किसान के साथ होता है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जिस तरह का शासन था, जिस तरह का कानून था, वो भी आज उसी तरह का। तब भी किसानों का शोषण होता था, आज भी किसानों का शोषण होता है। और सरकारों से जब ये बातें कही जाती है तो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, पैसा मांगने पर मुकदमे दर्ज होते हैं। किसान का पैसा नहीं मिलता तो आत्महत्या करता है किसान, और आत्महत्या करने पर फिर ये मुकदमा होता है कि किसान को अवैध वेपन रखने में उसके नाम मुकदमा हुआ है। ये हिंदू स्वतंत्र भारत में पहला इस तरह का मुकदमा था कि जहाँ पूर्वमाफी के एक किसान ने आत्महत्या करी, वहाँ इस मिल ने पैसा नहीं दिया। उसकी पत्नी बीमार थी, और जब बीमार पत्नी को मरते हुए वो देख रहा था, हम सभी महसूस कर सकते हैं, हमको एहसास होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ और शासन से भी कहता हूँ, उनको एहसास होना चाहिए कि जब वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था, मजबूर होकर उस आदमी ने आत्महत्या करी, और उसके तुरंत बाद ये मिल उसके पैसे डाल देता है। हमने पहले भी हमारी यहाँ पर हम आए थे पूर्वमाफी में, DM से मुलाकात प्रतिनिधि मंडल की हुई थी, विनोद निर्वाल जी उसमें शामिल थे, मंजीत जी उसमें शामिल थे, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष। तब ये बातें कही गई थी कि उसने आत्महत्या इसलिए करी कि उसका पैसा नहीं दिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा मिल के खिलाफ होना चाहिए और उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो मुकदमा नहीं हुआ। मुकदमा उस किसान के खिलाफ इसलिए हुआ कि ताकि उस परिवार के जो सदस्य हैं वो कोई आवाज़ ना उठा सके। आज फिर से यहाँ पर जब धरना ये किसान दे रहे हैं, और किसानों ने कहा कि हमारा पैसा 14 दिन के दरमियान जो मिलना चाहिए वो पैसा हमारा मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर से प्रशासन ने यहाँ पर एक मुकदमा किया। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर है, और ये उस मुख्यमंत्री, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना दूरियां हैं और ना नज़दीकियां हैं। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं। भारतीय किसान यूनियन संगठन किसानों के लिए काम करता है। अच्छा, यहाँ किसानों पर मुकदमा हुआ है, अब क्या रणनीति है? रणनीति अब ये जो भी करेंगे, वे मुकदमा कर दें, फांसी पर चढ़ा दें, जो काम है इनका ये करें, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब जब किसानों का शोषण हुआ है, सरकारें ना उत्तर प्रदेश में रही है ना हिंदुस्तान में रही है। इसकी मैं बात करता हूँ, कभी वर्तमान में, निवर्तमान में कांग्रेस सरकार जब हिंदुस्तान के सिंहासन पर आरूढ़ थी,
तो किसानों की अनदेखी उसने भी करी। उसका परिणाम था कि उससे सिंहासन छीन कर इन आज की वर्तमान सरकार को दिया गया। और ये भी अगर उत्तर प्रदेश में 8 साल के दरमियान 20 रुपये का रेट बढ़ाया गया है, समस्त MSP पर जितनी निर्धारित जिन्स हैं उन पर 4.5-5% मिनिमाइज रेट बढ़ाया गया, लेकिन 8 साल में यहाँ पर 20 रुपये का रेट बढ़ाया गया। अच्छा, कुछ अधिकारी भी यहाँ आए थे, वार्ता हुई थी किसानों के बीच, कह रहे थे किसान उस पर एग्री नहीं हुए हैं। सैनी साहब, किसान इस पर एग्री है, उसका एजेंडा है। हमने जो फसल अपनी बेच दी है उसका 14 दिन में हमको भुगतान मिल जाना चाहिए। और ये बिल्कुल किसान ने यही कहा है कि हमारा 14 दिन का जो भुगतान बन रहा है, आज तक जितना हमारा गुजर चुका है उसको हमें मिल जाना चाहिए। हमें बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है, यही यहाँ पर मौजूदा किसानों ने कहा है। और जो 14 दिन के बाद भी ये कहते हैं कि उस पर ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज आज तक कभी किसी मिल ने दिया ही नहीं है। लेकिन किसान तो उतना भोला भाला है, इसको भी बर्दाश्त कर रहा है कि बिना ब्याज के भी हमारा पैसा मिल जाए। लेकिन हम इस बात को कहते हैं, मौजूदा सरकार से कहते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि ईमानदारी तो ये है कि किसान का ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। इसी बात को सभी लोग कह रहे हैं और जब तक ये नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरी सभी संगठन जितने भी हैं वो किसानों की बातें करते हैं। दुर्भाग्य की बात ये हो गई है कि किसानों की बात करते करते दूसरा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। सरकारी व्यवस्थाओं में संगठन चल रहे हैं और जो चल रहे हैं वो अपनी आत्मा से इस बात को पूछ लें कि क्या वो किसान का काम कर रहे हैं। ये किसान एक ऐसी बेतरनी हो गई है आज की तारीख में, सरकार इसका नाम लेती है तो उसको सिंहासन मिल जाता है, किसान संगठन इसका नाम लेते हैं तो उनके हालात सुधर जाते हैं। इस किसान का नाम लेकर लोग और काम कर रहे हैं। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं, छात्र जीवन से हमने इसमें काम किया है। हम फिर कहते हैं उनसे, हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन समस्त किसान संगठनों से, इस किसान का नाम लेकर वो दूसरा काम ना करें, इस किसान के लिए काम करें। आज जितने संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, हिंदुस्तान के अंदर हैं, एक बड़ा संगठन यहाँ पर, हम सभी लोग उनके शिष्य हैं। महात्मा टिकैत ने एक विकेंद्रीकरण इस ताकत का किया था और उसका परिणाम ये था कि किसान एक डीएम से भी उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने योग्य हुआ। आज हालात ये हो गए हैं कि बराबर में बैठा हुआ बड़ा संगठन यहाँ पर आया नहीं है और वो बाइट देता है कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ उसको होना चाहिए था, यहाँ पर लाठी डंडा लेकर सड़क पर होना चाहिए था। दूसरा संगठन भी यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्थाएं लेकर चलने वाला संगठन है वो किसान की बात करता है। इसी बजाज मिल के एक लखनऊ के अंदर एक शोरूम पर एक गोदाम पर जब उन्होंने धरना दिया था, 1200 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बातें थी, इस पर बकाया 1200 करोड़ रुपए था। 70 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद उसने वहाँ से हटा दिया गया और आज जब इस